जय हिंद दोस्तों, मैं रवि प्रताप सिंह एक बार फिर आपके सामने आया हूं संसार के भूगोल की क्लास लेकर। इससे पहले मैं 3 क्लास ले चुका हूं और ये हमारी चौथी क्लास है। मेरे दोस्तों, अगर आप पीछे वाली तीनों क्लास देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पर मैंने उनका लिंक दे रखा है, आप वहां से वो क्लासें देख सकते हैं। और जान लीजिए मेरे दोस्तों, हमारी जो क्लास चल रही थी इससे पहली वो सूर्य के ऊपर चल रही थी। सूर्य की संरचना जानी हमने, उसकी उत्पत्ति जानी और कुछ संबंधित सूर्य से संबंधित तथ्य रह गए हैं जो अब हम जानेंगे इस वाली क्लास में। तो आइए जानते हैं सूर्य से संबंधित कुछ तथ्य है। उससे पहले मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों। अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था, अगर आप सूर्य की तरह दमकना चाहते हैं तो सूर्य की तरह तपना सीखिए। ठीक है, अगर आप सूर्य की तरह तपेंगे तभी आप सूर्य की तरह दमकेंगे। और अब्दुल कलाम आजाद ने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था कि यदि आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं तो समझ लीजिएगा उस दिन आप कामयाब हो गए हैं। ठीक, तो आइए समझते हैं कुछ टॉपिक जो रह गए हैं सूर्य से संबंधित, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर क्या होता है। इससे पहले हम कक्षाओं में जान चुके हैं मेरे दोस्तों कि जो हमारा सूर्य है वो आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। ठीक, और आकाशगंगा में मौजूद है और उस हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे या दुग्ध मेखला। देखिए, हमारी आकाशगंगा सर्पिलाकार है जिसमें 3 भुजाएं हैं। जो हमारा सूर्य है दूसरी भुजा की उपभुजा में मौजूद है और हमारा सूर्य जो है वो जो आकाशगंगा है उसके केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। ठीक, तो आइए जानते हैं ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर क्या होता है। मेरे दोस्तों, जो सूर्य है वो पूरे सौर मंडल को एक साथ लेकर हमारी आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। मान लीजिए केंद्र है और ये सूर्य है, तो सूर्य इस तरीके से चक्कर लगा रहा है केंद्र का पूरे सौर मंडल को लेकर, और जितना समय वो लगता है उस एक चक्कर में पूरा करने में उसको हम ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। और ये कॉस्मिक ईयर कितने वर्ष का होता है? ये होता है 25 करोड़ वर्ष का। कितने वर्ष का? 25 करोड़ वर्ष का। और हमारा जो सूर्य है पूरे सौर मंडल को लेकर किस गति से घूम रहा है? देखिए, केंद्र की गति, केंद्र की जो परिक्रमा कर रहा है वो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से 1 सेकंड में 250 किलोमीटर दूर चला जाता है और इस गति से परिक्रमा कर रहा है। आइए जानते हैं सौर घूर्णन या सोलर रोटेशन क्या होता है। देखिए, हमारी पृथ्वी जो है 2 प्रकार से गति करती है। एक जो गति करती है वो अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमती है, इस तरीके से बहुत तेज, उसको हम बोलते हैं घूर्णन गति, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। और एक जो है हमारी पृथ्वी जो घूमती है वो सूर्य के चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगाती है, इसको परिभ्रमण गति बोलते हैं। ठीक, तो हमारा जो सौर घूर्णन है, सोलर रोटेशन है, वो भी किसकी तरह है? हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति की तरह है, इस तरीके से अक्ष पर घूमता है। और सूर्य भी कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है और वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। आइए जानते हैं सोलर रोटेशन क्या है। देखिए, सोलर रोटेशन में विषुवत रेखा पर 25 दिन में जो है पूरा घूम जाता है सूर्य, और किस पर? विषुवत रेखा पर। और 35 दिन में जो घूमता है ध्रुवों पर घूम जाता है, ध्रुवों पर 35 दिन में। मेरे दोस्तों, आगे जानते हैं सौर कलंक क्या होता है। देखिए, सन स्पॉट क्या होते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं मेरे दोस्तों कि सूर्य पर अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, सूर्य पर अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। देखिए, सूर्य पर जो अक्षांश रेखाएं हैं, पृथ्वी पर भी अक्षांश रेखाएं मौजूद हैं जिन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरीके से हमने सूर्य पर मान ली है, बीचों बीच जो मानी है वो 0 डिग्री मानी है। जैसे ही आप ऊपर चलेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऊपर बढ़ते चले जाएंगे इस तरीके से रेखाएं, और अंत में वो केंद्र पर बिल्कुल ध्रुव के बीचों बीच जब पहुंचेंगे तो 90 डिग्री होगा। ये उत्तरी गोलार्ध में चल रहे हैं हम। अब जब नीचे चलेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगे। विषुवत रेखा से जब नीचे चलेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध, जब ऊपर चलेंगे तो उत्तरी गोलार्ध। तो हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते नीचे चले जाएंगे तो फिर वही स्थिति आएगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। ठीक, ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, नीचे चलेंगे तो फिर लास्ट में ध्रुव पर क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री पर कोई रेखा नहीं होती है, केवल एक बिंदु मौजूद होता है। ठीक, अब देखिए क्या होता है, जो सौर कलंक है, सन स्पॉट्स है मेरे दोस्तों, वो किस पर बनते हैं? कहां बनते हैं? सूर्य पर। ये जान लेते हैं। देखिए, सौर कलंक जो बनते हैं ये काले रंग के धब्बे होते हैं जो 0 डिग्री सी से और 40 डिग्री, ठीक,
0 डिग्री सी से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बीच बनते हैं। देखिए 0 डिग्री से 40 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश हो गया, यहां बनेंगे काले धब्बे, ठीक, यहां पर बनेंगे काले धब्बे, देखिए इस तरीके से। और 0 डिग्री से 40 डिग्री ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी अक्षांश हो गया, यहां पर बनेंगे काले धब्बे। इनको हम क्या बोलते हैं? सौर कलंक या सन स्पॉट्स बोलते हैं, काले रंग के होते हैं। और जान लीजिए मेरे दोस्तों, इनका जो टेम्परेचर होता है, ये जो है सूर्य की जो सतह होती है, फोटोस्फीयर होती है, उस पर बनते हैं। तो जो टेम्परेचर होता है वो अन्य जगहों की अपेक्षा यहां पर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। कहां पर? जहां पर सन स्पॉट बनते हैं उनका टेम्परेचर की बात चल रही है। अगर हम सन स्पॉट्स का वर्गीकरण करें मेरे दोस्तों, तो देखिए सन स्पॉट्स का जो अंदरूनी भाग है, देखिए अगर हम सन स्पॉट्स को देखें तो इस तरीके से समझ लीजिए, मान लीजिए ये है सन स्पॉट्स, ठीक। मैंने अंदरूनी भाग और बाह्य भाग को 2 कलर में दिखा दिया है आपको, ठीक, इस तरीके से। तो अंदरूनी भाग को जो बोलते हैं हम बोलते हैं अम्ब्रा। क्या बोलते हैं? अम्ब्रा, अम्ब्रा। और जो बाह्य भाग को बोलते हैं वो बोलते हैं पेनम्ब्रा, पेनम्ब्रा। देखिए ये शब्दावली याद होनी चाहिए कि अम्ब्रा और पेनम्ब्रा किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? सन स्पॉट से संबंधित हैं, ठीक। तो अम्ब्रा और पेनम्ब्रा, इनको याद करने का तरीका क्या है? अम्ब्रेला छाता होता है, तो एक तो अम्ब्रेला सीधा है जो हमारे हाथ में सिंपली है, मान लीजिए एक अम्ब्रा जो है अम्ब्रेला सीधा सिंपल है और एक पेन के साथ है, ठीक। तो अंदर जो है वो अम्ब्रा है, जो बाहर जो है पेन के साथ, यानी पेन अम्ब्रा है, ठीक। ये जान लीजिए। आगे समझिए, सौर कलंक जो होता है सन स्पॉट्स मेरे दोस्तों, इसका जो जीवन काल होता है, जो जीवन चक्र होता है 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्ष में जब ये उत्पन्न होगा तो पहले बढ़ेगा, फिर 11 वर्ष के बाद जब पूरे चरम सीमा पर आ जाए, 11 वर्ष के बाद फिर घटना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से 22 वर्ष का होता है। और जब ये सौर कलंक उत्पन्न होते हैं तो अनेक जैसे झंझावात उत्पन्न होते हैं, चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं, ठीक। सौर तूफान आते हैं, सोलर फ्लेम उत्पन्न होती है, सोलर विंड उत्पन्न होती है, इनको आगे हम जानते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, अब मैं आगे कुछ सेकंड की वीडियो आपको मैंने इसमें ऐड करी है, वहां पर आप देखिए एक जो है ऊपर जो जाएगा वो काले रंग का वीनस यानी शुक्र ग्रह दिखाई देगा, लेकिन नीचे थोड़ी सी जब देखेंगे तो वहां पर छोटे छोटे स्पॉट पड़े हुए हैं, ठीक है। वो क्या है? वो सौर कलंक हैं, सन स्पॉट्स हैं, उनको आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। फिर अब हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। पहले इसको देखिए। देखिए दोस्तों, अब कुछ और शब्दावली है जो सूर्य से ही संबंधित है, उसको जान लेते हैं, और पृथ्वी से भी संबंधित है, लेकिन सूर्य इसका कारण है, तो इसको हम जान लेते हैं। और शब्दावली क्या क्या है? देखिए, चुंबकीय झंझावात या मैग्नेटिक स्टॉर्म क्या होता है ये जानेंगे। सौर पवन, सोलर विंड क्या होती है ये जानेंगे। और सौर ज्वाला या सोलर फ्लेयर्स क्या होती हैं ये जानेंगे। और सौर तूफान या सोलर स्टॉर्म क्या होती है ये जानेंगे। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि पृथ्वी कैसा व्यवहार करती है। देखिए, हम पृथ्वी के बारे में जान लें, हम जानते हैं या कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे तो हम समझा देते हैं कि पृथ्वी जो है एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, एक बहुत बड़े चुंबक की तरह। होता क्या है, देखिए समझ लीजिए, जैसे ये पृथ्वी है, इसकी कोर में, वैज्ञानिकों का अनुमान है इसकी कोर में आज भी जो है लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे जो पदार्थ हैं, भारी तत्व हैं, वो आज भी जो है तरल अवस्था में बहुत तेजी से घूम रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी एक मैग्नेट यानी कि चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है। और जो है इसमें क्या होता है, देखिए मेरे दोस्तों, जो है चुंबक की तरह व्यवहार करती है। जो हमारा जो नॉर्थ पोल है, ठीक, उत्तरी ध्रुव है वो एन, और जो दक्षिणी ध्रुव है वो एस, यानी साउथ पोल की तरह ये चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। और जो इसकी चुंबकीय जो क्षेत्र है, चुंबकीय रेखाएं हैं, वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरह दिखाई गई हैं। और ये हमारी पृथ्वी जो है चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अगर ये हमारी पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार न करती तो हमारा जीवन भी संभव यहाँ पर नहीं हो पाता, क्योंकि जो सौर हवाएं हैं, सोलर विंड है, सौर तूफान है, और जो है चुंबकीय झंझावात हैं, ठीक, और जो
स्पेस में जो किरणें चलती हैं, जो अंतरिक्ष में किरणें चलती हैं, कॉस्मिक रेज चलती हैं, वो भी हमें नष्ट कर देती, हमारे जीवन को नष्ट करती और हमारा जीवन यहाँ पर संभव नहीं हो पाता। तो मेरे दोस्तों आइए एक एक चीज को समझते हैं। चुंबकीय झंझावात क्या होते हैं, मैग्नेटिक स्टॉर्म क्या होते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, मैग्नेटिक स्टॉर्म, चुंबकीय झंझावात जब महसूस होते हैं जब सूर्य पर सौर कलंक का चक्र शुरू होता है। जैसे ही सौर कलंक का चक्र शुरू होता है वहां पर सौर पवनें, सौर ज्वाला, सौर तूफान आना शुरू हो जाते हैं। ठीक, उनकी गति भिन्न भिन्न होती है और फिर क्या होता है, जो जब आना वो शुरू होते हैं तो उनके साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेशित कण होते हैं। ठीक, और उसमें बहुत ज़्यादा चुंबकीय ऊर्जा होती है। जब वो हमारी पृथ्वी से टकराती है तो हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है हमारी पृथ्वी का, उसको प्रभावित करती है। इससे क्या होता है मेरे दोस्तों, जो हमारे टीवी हैं, हमारे सैटेलाइट हैं, हमारे फ़ोन हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, वो सारे प्रभावित होते हैं। ठीक, आइए अब जानते हैं। देखिए जब चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं मेरे दोस्तों, तो देखिए सामान्यतः पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है 0.25 से 0.65 होता है। ठीक, गॉस के रूप में होता है, 0.25 से 0.65 गॉस होता है सामान्यतः क्या होता है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन जब सूर्य से ये चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं तो वहां जो उनका होता है गॉस के रूप में तीव्रता होती है वो 100 से 4000 गॉस के रूप में होती है। इनका चुंबकीय बल क्षेत्र इतना होता है। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी के पास आता है तो आप समझ लीजिए कितना भी घट जाए लेकिन फिर भी हमारी पृथ्वी पर असरदार होता है। ठीक, आइए अब जानते हैं सौर पवन या सोलर विंड क्या होती हैं। देखिए मेरे दोस्तों, जैसे ही हमारी पृथ्वी मतलब सूर्य पे जैसे ही क्या उत्पन्न होते हैं, सौर कलंक या ब्लैक स्पॉट उत्पन्न होते हैं तो क्या होता है, उसमें से एक तीव्र ज्वाला के रूप में क्या निकलती है, सौर ज्वाला निकलती है, सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं। उससे क्या होता है, हवाएं चलती हैं और उन हवाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, आवेशित कण होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसको हम सोलर विंड या सोलर हवा बोलते हैं। ठीक, सौर हवा बोलते हैं, जो सौर पवन बोलते हैं, जो तेजी से बहती है। और इसकी जो हमारी पृथ्वी की कक्षा की जो स्पीड होती है, कक्षा में जो स्पीड होती है वो 400 किलोमीटर प्रति सेकंड के करीब होती है। तो समझ लीजिए अगर हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड ना होता, ठीक, और अगर हमारी ओजोन लेयर ना होती तो क्या होता। ठीक, आगे समझते हैं सौर ज्वाला या सोलर फ्लेयर्स क्या होती हैं। देखिए सोलर फ्लेयर्स भी वही हैं जो मैंने अभी सौर पवन बताई। सोलर फ्लेयर्स क्या होता है, जैसे ही ये सन स्पॉट्स बनते हैं, ठीक, काले धब्बे बनते हैं, तो क्या होता है उसमें से तेजी से लपटें निकलती हैं, ठीक, आग की तरह। उसको हम सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं। ठीक, और आगे देखते हैं सौर तूफान क्या होता है, सोलर स्टॉर्म। देखिए सौर तूफान उसे कहते हैं जब इनकी गति, सोलर विंड की गति बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है, और सोलर फ्लेयर्स बहुत तेज हो जाती हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सौर तूफान बोलते हैं। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, आवेशित कण बहुत ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या होता है कि हमारे जो आयनीकृत परत है हमारी पृथ्वी के चारों तरफ, वो जो है नष्ट हो जाती है। और नष्ट हो जाती है तो फिर हमें ध्रुवों पर क्या दिखाई देता है, अरोरा दिखाई देते हैं। अरोरा को हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो हम सौर तूफान के बारे में जानते हैं। अभी कुछ 6 महीने के करीब हो गए, उससे पहले अभी नासा ने घोषणा करी थी कि एक सौर तूफान आ रहा है जो 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक, जो लगता है मुझे अब गुजर गया होगा समय। तो उन्होंने बताया था कि जो है इससे क्या होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ठीक, टीवी हैं और हमारे सैटेलाइट वगैरह जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं वो उनको खतरा है। ठीक, तो सौर तूफान बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और ये ध्रुवों पर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक होल सा बन रहा है, देखिए दोनों तरफ। तो जैसे ही ये सौर तूफान या सोलर विंड आती हैं तो यहाँ तो घुस नहीं पाती बीच में, लेकिन वो ध्रुवों पर आसानी से घुस जाती हैं और ध्रुवों पर ही ये ज़्यादा असर होता है। देखिए सौर तूफान का असर कुछ मैं बता रहा हूँ। 1989 में एक सौर तूफान आया था, 1989 में तूफान आया था। देखिए वो कनाडा के क्यूबेक शहर की बिजली 12 घंटे के लिए गुल हो गई थी। ठीक, ये सौर तूफान कितने ज़बरदस्त होते हैं इसी वास्ते समझ लीजिए, क्योंकि कनाडा जो है अगर मैप में देखेंगे तो उत्तरी ध्रुव की तरफ है, तो ये ध्रुवों पर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। ठीक, ऐसे ही एक सोलर तूफान आया था 1859 में,
जिसको हम बोलते हैं भूचुंबकीय तूफान, क्योंकि इसमें चुंबकत्व बहुत ज़्यादा था। और ये तूफान जब आया तो यूरोप व अमेरिका की टेलीग्राफ नेटवर्क पूरी तरीके से बंद हो गए थे, क्योंकि अमेरिका और यूरोप दोनों ही लगभग किसके पास पड़ते हैं, उत्तरी ध्रुव के पास पड़ते हैं। उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव, दोनों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उत्तरी ध्रुव पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर कम रहती है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका महाद्वीप है जहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो देखिए अब हम जो है आगे पढ़ने वाले हैं अरोरा कैसे उत्पन्न होते हैं, अरोरा क्या है, ठीक, उनको जानते हैं और हम मैग्नेटिक फील्ड को अच्छी तरीके से समझेंगे पृथ्वी के। तो मैंने एक वीडियो आपके लिए डाली है, देखिए अभी शुरू होने वाली है, जो सौर ज्वाला और सौर पवन और सौर तूफान के बारे में आपको अच्छे से जो है वीडियो में आप देख पाएंगे सूर्य से निकलते हुए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस वीडियो को देखिएगा, ठीक। ये दोस्तों अब हम अरोरा पढ़ लेते हैं, सूर्य से संबंधित हैं अरोरा, ठीक। अरोरा क्या होते हैं, देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली आसमान में एक चमक होती है जो कि बहुत खूबसूरत लगती है। लोग पर्यटन के रूप में भी इन्हें देखने जाते हैं। लेकिन अरोरा उत्पन्न कैसे होते हैं आइए इसको जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ नाम बोलना चाहता हूं जो कि मेरी जो वीडियो उन पर उन्होंने कमेंट किए हैं, मैं जल्दी जल्दी इनके नाम बोल रहा हूं। सुभाकर दास, डेरिज स्टोरीज, निशा शर्मा, सविता शुक्ला, शिखा चौहान, लव तोमर, एके गेमिंग, पारस कुमार, रुपेश कुमार, पूजा तिवारी, गुन्नू मुन्नू सिंह, रंजीत सिंह राघव, जयश्री, दिव्या ठाकुर, ऋषभ राघव, अनुज चौहान, संजीव सिंह, चेतन सिंह, प्रज्ञा तिवारी, अतुल सिंह, निखिल वर्मा, अजेंद्र पाल सिंह, फहीम अहमद, ड्यू गेमिंग, महिमा ठाकुर, पल्लवी ठाकुर, मुनेश, अंजलि राघव, सनी राघव, सुरेंद्र पाल, नवनीत कुमार, छाया चौहान, अभिषेक प्रताप सिंह, रश्मि ठाकुर, विजय पंडित और प्रियंका सिंह। देखिए मैंने जो है जल्दी से नाम ले दिए हैं और इनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे वीडियो पर कमेंट किए हैं, जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक किया, जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा है। तो देखिए अरोरा को समझते हैं, अरोरा कैसे उत्पन्न होते हैं हमारी पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर। देखिए होता क्या है, जो सोलर फ्लेयर या सौर हवाएं जब चलती हैं सूर्य से, ये देखिए सोलर फ्लेयर उत्पन्न हुई हैं, ठीक, अग्नि सी उत्पन्न हुई है, इसको हम सोलर फ्लेयर बोलते हैं। तो और ये सोलर विंड जब हवा चलती है ये कब उत्पन्न होती हैं, जबकि सौर कलंक सूर्य पर उत्पन्न होते हैं तभी ये उत्पन्न होती हैं और इनकी तीव्रता बहुत अधिक होती है। सोलर विंड की ये तेजी से चलती हैं, ये अपने साथ बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लेकर चलती हैं, बहुत तीव्र मैग्नेटिक फील्ड लेकर चलती हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेशित कण होते हैं, ठीक। अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड ना हो पृथ्वी का तो ये हमारे पृथ्वी के जीवन को नष्ट कर सकती है। देखिए पहले समझ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड अपनी पृथ्वी का। देखिए यहाँ पर मैंने दो होल दिखा रखे हैं, ये अरोरा ओवल कहलाते हैं क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कमजोर होता है और यहीं पर हमें अरोरा दिखाई देते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा दिखाई देते हैं। ये मैंने चुंबकीय रेखाएं दिखा रखी हैं, देखिए ये उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव पर जा रही हैं, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जा रही हैं, ठीक है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय रेखाएं, ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रही हैं, ये पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए होता क्या है, जो अरोरा दिखाई देते हैं वो ध्रुवों पर दिखाई देते हैं। जब ये मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड मैग्नेटिक फील्ड जब पृथ्वी की तरफ आता है सूर्य से, तो जो हमारी विषुवत रेखा है और बीच का क्षेत्र है उसमें ज्यादा असर नहीं दिखाता, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है पृथ्वी का बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है और ध्रुवों पर जो होता है बहुत ही कमजोर होता है। समझते रहिएगा। देखिए ये शील्ड बना रखी है, कवच बना रखा है पृथ्वी ने, यही हमारी रक्षा करता है। फिर क्या होता है, जब सोलर विंड तेजी से आती है हमारी पृथ्वी की तरफ तो क्या होता है, सामान्यतः तो ये कुछ ज्यादा असर दिखाती नहीं है। जैसे ही सोलर तूफान आता है, तीव्रता में आता है, तब क्या होता है, देखिए ये यहाँ पर छिद्र दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक। यहाँ से तो प्रवेश कर नहीं सकती, देखिए यहाँ से मुड़ गई, यहाँ से मुड़ गई, लेकिन यहाँ पर प्रवेश कर जाती है क्योंकि यहाँ पर एक छिद्र सा बन जाता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दोनों ध्रुवों पर हमारी पृथ्वी का कमजोर होता है। जैसे ही यहाँ से प्रवेश करती है तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है पृथ्वी का वो फिर भी घर्षण करता है, इसके साथ विपरीत आवेश मिलते हैं आपस में, और जब विपरीत आवेश मिलते हैं तो आप जानते हैं चमक पैदा होती है और वो चमक हमें आसमान में दिखाई देती है, रंग बिरंगे
रंग बिरंगे कलर के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि हमारा जो वायुमंडल है, जो प्रकाश है, उसको क्या कर देता है, कई रंगों में तोड़ देता है और वो कलर्ड दिखाई देती हैं। ठीक, अब ये तो हमारा हो गया क्या, अरोरा कैसे उत्पन्न होते हैं। आइए कुछ जानकारी और ले लेते हैं। देखिए, सूर्य से ही संबंधित पार्कर सौर प्रोब या पार्कर सोलर प्रोब 12 अगस्त 2018 को डेल्टा 4 नामक यान से क्या हुआ, नासा ने छोड़ा है। ये अमेरिकी स्पेस एजेंसी है और ये आज सूर्य का अध्ययन कर रहा है। ये पहुंच चुका है सूर्य के पास। ठीक, और ये 7 साल तक चक्कर लगाएगा उसका, और अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाएगा 7 साल तक। धीरे धीरे ये सूर्य के करीब जाता चला जाएगा और एक दिन ऐसा होगा कि ये सूर्य में ही समा जाएगा। ठीक, जो नासा है उसने केवल इसी बात के अध्ययन के लिए ये भेजा है कि इस पर, सूर्य पर क्या गतिविधि होती है और ये हमारे जो सौर तूफान आते हैं उनसे कैसे बचा जाए, हमारे सैटेलाइट को कैसे बचाया जाए, हमारे उपकरणों को कैसे बचाया जाए। और ये ऐसा उपकरण है जो मानव निर्मित है और सबसे ज्यादा नजदीक सूर्य के पास पहुंचा है। तो वो कौन है, पार्कर सोलर प्रोब, जिसने जानकारी सबसे नजदीक जाकर दी है। आगे समझते हैं। देखिए, पायनियर और हेलियोस भी नासा का ही मिशन थे। और एक जापान का मिशन था, योहोको मिशन। जापान का कौन सा मिशन था, योहोको मिशन था। और समझिए, आदित्य मिशन इसरो का है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारत का इसरो, उसका है, जो मार्च 2022 में प्रक्षेपित होगा और सूर्य का अध्ययन करेगा। ठीक है, ये सारी जानकारी हो गई मेरे दोस्तों, और मेरे साथ पढ़ते रहिए संसार का भूगोल। जल्दी अगली क्लास आने वाली है। ठीक है, इसको लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मैंने अरोरा की एक वीडियो डाल दी है साथ में ही, आप इसको देख लीजिए, अरोरा की चमक कैसी दिखाई देती है। और थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।